Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing really good. Today is the date 26th November and in today's class we are going to continue the chapter number 16 our surroundings. So हम लोग चैप्टर नंबर 16 आर सराउंडिंग को कंटिन्यू करेंगे और उस चैप्टर में हमने अब तक जो भी पढ़ा है उनमें सबसे पहले हमने बात की थी अपने सराउंडिंग्स की. देन वी टॉक्ड अबाउट वी हैव टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहे. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द वेस्ट मटेरियल्स एंड आफ्टर दैट वी गॉट टू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट आर देयर. एंड देन वी गॉट टू नो अबाउट द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. सो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट में हमने लास्ट क्लास में वाटर के बारे में बात की थी कि हम वाटर को कैसे, जो वेस्ट वाटर होता है उसे हम कैसे ड्रेन्स, पाइपलाइन एंड देन सीवेज एंड देन ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू उसे फिल्टर कर सकते हैं. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट. सो सॉलिड वेस्ट में हमने बात की थी कि उसमें हमने दो तरीके अपनाए थे. सो उन दो तरीकों में सबसे पहला तरीका हमारा ये था कि हम खुले में सिटी के बाहर, अपनी सिटी के बाहर उन कूड़े के ढेर को, उन अपशिष्ट के ढेरों को इकट्ठा कर दें, जो कि एक सेफ ऑप्शन नहीं था. उसके बाद हमने बात की थी कि किस तरीके से हम जो हमारे जो इंसिनरेशन जो प्रोसेस होता है बर्निंग के थ्रू, जिससे गैसेस और एशेस निकलते हैं, सो इसके थ्रू हम अपने जो गार्बेज है उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. सो ये तरीका भी हमारा सेफ नहीं माना जाता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट sanitary landfill and compost pits. So sanitary landfills, ये वेस्ट मैनेजमेंट का ही एक तरीका है. सो बेसिकली डिस्पोजल का एक तरीका है सैनिटरी लैंडफिल्स एंड कंपोस्ट pits. Okay. So sanitary, you all know the meaning of the sanitary is कि साफ सफाई किस तरीके से, साफ सफाई. और the landfills मतलब sanitary landfills को हम अगर साथ में देखेंगे, so sanitary landfills का तरीका सबसे पहले इंग्लैंड में अपनाया गया था. ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपके मिट्टी में एक लेयर बना दी जाती है. वो कुछ डिस्टेंस पे एक लेयर होती है, उस लेयर में आपके वेस्ट को इकट्ठा किया जाता है. देन उस पर प्रेशर किया जाता है किस चीज़ से, मशीन्स के थ्रू. एंड देन कुछ दिनों बाद फिर ये सेम प्रोसेस दूसरी लेयर की जो हमारी सॉइल की होती है उसके साथ अपनाई जाती है. सो ये एक तरीका है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ कंपोस्ट पिट्स, यू ऑल नो दैट पिट्स मीन्स गड्ढा. सो कंपोस्ट पिट्स के थ्रू भी हम किस तरीके से अपना जो भी वेस्ट है उसका डिस्पोजल कर सकते हैं. लेट्स सी. Now, sanitary landfills and compost pits are also used for disposal of garbage. ये दोनों तरीके भी, as I told you, अपनाए जाते हैं garbage के disposal के लिए in sanitary landfills. So let's talk about the first one, sanitary landfills. इसमें क्या कर सकते हैं हम? बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं. ओके, बड़े गड्ढे की खुदाई की जाती है. बड़े गड्ढे में जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ओके, उसको हम उस मिट्टी में डाल देते हैं. क्योंकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है अगर आप वो मिट्टी में डालोगे तो वो जो भी हमारी सरफेस का जो वाटर होता है वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, जो कि हम पानी पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम इसमें जो डीप पिट्स होते हैं उनमें डालते हैं, गहरे गड्ढों में. एंड देन इट इज़ देन कवर्ड बाई थिक लेयर ऑफ सॉइल. फिर क्या करते हैं, उसको सॉइल की थिक लेयर से कवर कर देते हैं. And now in compost. So first हमने क्या पढ़ा, sanitary landfills. Sanitary landfills में क्या था कि हमने सबसे पहले जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स fallen leaves, your clothes, okay, and then the fruits and vegetable peels, जो भी छिलके होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं. एंड देन जो सड़े गले भोज्य पदार्थ होते हैं हमारे, वो आते हैं सैनिटरी लैंडफिल्स के बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में. ना सैनिटरी लैंडफिल्स में हम बड़े गड्ढे बनाते हैं, उसमें हमने सारा का सारा जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको डाल दिया, उस पर से हमने मिट्टी की एक लेयर डाल दी. ओके, नाउ सॉइल के ऊपर एक लेयर डाल दी. यू नो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, वो मिट्टी का पार्ट बन जाते हैं. सो इस तरीके से हमारा जो भी डिस्पोजल है वेस्ट का वो इजीली हो जाता है. नाउ कम टू द कंपोस्ट पिट्स.
सो कंपोस्ट पिट्स क्या होते हैं, यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ पिट्स इज गड्ढे. सो गड्ढे को कहते हैं पिट्स. नाउ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज लेफ्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो भी हमारे कंपोस्ट पिट्स होते हैं, इस तरीके के जो गड्ढे होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कुछ टाइम के लिए उसमें डाल देते हैं. ओके, कुछ टाइम के लिए उसमें डाल के छोड़ दिया जाता है. दिस वेस्ट इज टर्न इनटू मैन्यूर एंड इज लेटर यूज्ड टू मेक द सॉइल फर्टाइल. ये जो भी हमारा वेस्ट होता है वो जमीन में ऐसे छोड़ दिया जाता है गड्ढों में, बड़े बड़े गड्ढों में. उसके बाद ये क्या करता है कि क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, सो ये हमारी भूमि को, ये हमारी भूमि और हमारी मिट्टी को क्या बना देता है, उपजाऊ बना देता है. ओके, सो ये हमारी मिट्टी के लिए भी अच्छा है. नाउ द पिट्स आर रीयूजेबल एंड मैन्योर इज ऑल्सो वेरी गुड. सो जो भी गड्ढे आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए बना रहे हो, वो गड्ढे क्या होते हैं, वो जमीन को या वो हमारी भूमि को फर्टाइल बना देते हैं, जिससे कि जो पिट्स बने हुए हैं वो भी हमारे यूज़ के लिए होते हैं, वापस यूज़ किए जा सकते हैं और वो फर्टाइल हो जाते हैं. ना ये हो गया हमारा बात, जो हमने बात की डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की. सो सबसे पहले वाटर, देन वी टॉक्ड अबाउट द सॉलिड वेस्ट. सो सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल कैसे करना है, ये भी हमने जाना कि हम किन किन तरीकों को अपना सकते हैं, कौन से तरीके, कौन से ऑप्शंस सेफ नहीं है, कौन से ऑप्शंस सेफ है. Okay, now we will talk about वेस्ट मैनेजमेंट. सो जो भी अपशिष्ट हैं उनका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, उन्हें किस तरीके से व्यवस्थित करके हमें मैनेज करके चलना है, जिससे कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे सराउंडिंग्स के लिए हार्मफुल ना बने. क्योंकि वेस्ट ऑब्वियसली इफ ह्यूमन इज यूजिंग थिंग्स इन हिज डेली लाइफ, देन दे प्रोड्यूस द वेस्ट इन हिज डेली बेसिस. नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल. ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम जो हमारा वेस्ट डिस्पोजल है उसके लिए सही और सेफ ऑप्शंस को पा सकें. नाउ हमें इसका सॉल्यूशन जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. देयर आर 3 important things that need to be followed to control the waste problem. So 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, 3 चीज़ें हैं, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, वेस्ट के डिस्पोजल की समस्या को दूर करने के लिए. वो 3 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? सो लेट्स सी, दीज आर 3 R's. 3 R's. ओके, अब ये 3 R's क्या है, लेट्स चेक. इन 3 R's में कौन कौन से आते हैं. सो ये है हमारा रिड्यूस, reuse and then recycle. Reduce, reuse, recycle. So let's understand these terms कि ये terms क्या कहना चाहते हैं. Okay, so now first we will talk about reduce. Reduce का मतलब होता है घटाना या कम करना, okay, या फिर हटाना. Reuse का मतलब होता है, so ये 2 वर्ड्स से, use का मतलब यूज करना एंड री का मतलब सो फिर से उन्हें पुनः यूज करना. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रिसाइकल. सो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा रिसाइकल. वापस से उस चक्रण को या वापस से उन्हें रिसाइकल करके यूज में लाना, ये प्रोसेस को वापस से चलाना. नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिड्यूस. सो रिड्यूस में हम क्या बात कर सकते हैं, कैसे से समझ सकते हैं. It means to use less, that is reduce the number of things we use. So इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हम चीज़ों का यूज़ कम करेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे. It means to use less, that is reduce the number of things we use. ऐसे चीज़ों का यूज़ करना, जैसे कि उन चीज़ों का कम यूज़ करना जो कि हमारे सराउंडिंग्स के लिए हार्मफुल है. एंड द सेकेंड थिंग, जिससे क्या हो सके, जो चीज़ें हम यूज़ में ला रहे हैं उनकी संख्या कम हो सके, जिससे कि वेस्ट का जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा. नाउ नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज एनर्जी.
सो इट मीन्स टू यूज लेस, हमें क्या करना चाहिए, कम यूज करना. एज आई टोल्ड यू दैट इज रिड्यूस द नंबर ऑफ थिंग्स वी यूज. हम जो भी यूज में ला रहे हैं उसे कम यूज करें. नाउ दैट इज नेचुरल सोर्स, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं एज वेल एज एनर्जी. नाउ वी शुड स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज. सो फर्स्ट थिंग हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें फर्स्ट जो टर्म है उसको अप्लाई करना है, सो फर्स्ट थिंग हमारी क्या होगी कि we can say that we should switch off electricity. It's not that you need it and you switched it off. Okay? जब भी आपके यूज में नहीं है आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज ना करो, उसे स्विच ऑफ कर दो. ओके, जब भी यूज नहीं कर रहे हो. नेक्स्ट थिंग, next thing is we should buy only. Okay, we should buy only what we need. Okay, buy only what we need. So it has a broad meaning. हमें केवल उन्हीं चीज़ों को खरीदना चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत हो. There is a difference between the need and the want. अगर आपकी ज़रूरतें और आपकी इच्छा दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है. सो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करो, उसके बाद अपनी इच्छाओं पे ध्यान दो. सो इम्पॉर्टेंट क्या है, वी रिड्यूस को अप्लाई करने के लिए हमें सिर्फ अपनी ज़रूरतों का ही ध्यान रखना चाहिए. ओके, देन वांट यू ऊपर हमें सोचना चाहिए. तब व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट आवर सराउंडिंग्स देन वी शुड नॉट गो फॉर द वांट, वी शुड गो फॉर ओनली द व्हाट वी नीड. ओके, go for next thing. We should not store things which are not needed. जो भी चीज़ों की जरूरत नहीं है, so we should not store things which are not needed. जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन्हें हमें स्टोर करके अपने घरों में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, वो भी वेस्ट की तरह हमारे घर में पड़ी रहेंगे. ओके, सो जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन्हें घर में स्टोर करके हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, वी शुड ऑलवेज कैरी. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल ऑल्सो अप्लाई दिस. वी शुड ऑलवेज कैरी अ क्लॉथ बैग. So what should we do? We should always carry a cloth bag for shopping and avoid using plastic bags. So you all know कि गवर्नमेंट कई बार बैन लगाती है प्लास्टिक्स पे, राइट? कई बार ऐसा होता है कि प्लास्टिक्स के यूज़ को बंद करने की बात कही जाती है, बट वी डोंट अप्लाई इट. वाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू मार्केट टू बाई थिंग्स. बट वेन वी कैन अप्लाई दिस, हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हम अपने साथ एक बैग लेके, कैरी बैग लेकर के जाएं जिसमें कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें हम लेकर आ सकें. एंड वो बैग प्लास्टिक बैग नहीं होना चाहिए, वो एक कैरी बैग, क्लोथ से बना एक कैरी बैग होना चाहिए. ओके, सो ऑलवेज कैरी अ क्लॉथ बैग. ओके, सो फर्स्ट थिंग हमने बात की रिड्यूस में, कि रिड्यूस मतलब यूज लेस, कम यूज करना. एंड इसमें हमने किसकी बात की कि स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करो और ज़रूरत नहीं है तो उसे बंद कर दो. ओके, बाय ओनली व्हाट वी नीडेड, जिसकी ज़रूरत है केवल उन्हीं चीज़ों को परचेज करो. वी शुड नॉट स्टोर थिंग, जो भी हमें ज़रूरतों की चीज़ें नहीं है हमारे घरों में उन्हें हमें क्या करना चाहिए, उन्हें स्टोर करके नहीं रखना चाहिए. एंड द नेक्स्ट इज ऑलवेज कैरी अ क्लॉथ बैग. हमें हमेशा एक कैरी बैग लेकर के मार्केट में जाना चाहिए. हमें प्लास्टिक के बैग्स का यूज़ कम से कम करना चाहिए और नहीं ही करना चाहिए. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो 3 R's में पहला R था हमारा रिड्यूस. Second is reuse. Reuse
मतलब क्या होता है, यू ऑल नो, रीयूज, ओके, वापस से पुनः यूज करना, फिर से यूज करना। इट मीन्स टू यूज थिंग्स अगेन, ओके, इट मीन्स टू यूज थिंग्स अगेन, फिर से पुनः उसको यूज करना। एग्जाम्पल कि जैसे आप प्लास्टिक और ग्लास के बॉटल्स होते हैं, उन्हें आप वापस से यूज कर सकते हो। इन विच वे, बाई वेरियस फूड आइटम्स लाइक जैम और पिकल कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग डिफरेंट थिंग्स इन द किचन। आपने कोई भी चीज़ आप परचेज किए, आपने बॉटल्स परचेज किए प्लास्टिक के या ग्लास के, आपने जैम्स परचेज किए, आपके घर अचार होंगे, पिकल्स मीन्स अचार, जो भी हमारे यहाँ अचार के ग्लास के जार होते हैं, उन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हम किचन में दूसरे काम में या दूसरी चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से वो वेस्ट ना बन करके यूज़ में आने वाली दूसरी चीज़ के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, basically what can we do for the reuse, okay, to apply the reuse. We can make art and craft material from old papers, cartons, etc. So हमारे यहाँ जो भी ओल्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, कार्टन्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं चीज़ों के, नाउ जब हम परचेस करके लाते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उनसे हम उस वेस्ट मटेरियल्स को यूज़ करके हम घर में अपने आर्ट और क्राफ्ट की चीज़ें बना सकते हैं। सो craft and art. And the next was cloth napkins and handkerchiefs are also hand towels should be used instead of paper tissues and paper napkins. So जो पेपर नैपकिन्स एंड पेपर टिश्यूज आप यूज़ करते हो, उनकी जगह आपके पास एक बेटर ऑप्शन क्या है कि आप अपनी खुद के हैंडकीज, खुद के हैंडकरचीफ्स, ओके, इन्हें आप यूज़ करो। और कपड़े से बने जो नैपकिन्स होते हैं, जिन्हें आप धुल करके दोबारा वॉश करके यूज़ में ला सकते हो, उन्हें आप यूज़ करो किसकी जगह, और टिश्यू पेपर्स एंड जो पेपर के जो टिश्यूज होते हैं उनको, और पेपर के जो नैपकिन्स होते हैं उनको यूज़ करने की जगह। एंड द नेक्स्ट इज रिसाइकल, ओके, सो थर्ड इज रिसाइकल। रिसाइकल हमारा क्या है कि we can recycle some of the waste material and make useful things out of them. So हम कुछ चीज़ों को वापस से पुनः यूज में लाने के लायक बना सकते हैं, ओके, उनमें लिटिल बिट चेंजेस करके। कैसे, देखिए, रिसाइकलिंग इज रीयूजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स लाइक पेपर, ग्लास, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक। जो भी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, ओके, बनी चीज़ें होती हैं जो यूज में नहीं आ रही हैं, उन प्लास्टिक से, पेपर से, ग्लासेस से, एल्यूमिनियम, ये सभी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका हम यूज़ क्या कर सकते हैं कि हम उन्हें फेंकने की बजाय, उन्हें यूज़ से निकालने की बजाय, उनसे क्या कर सकते हैं कि एक नया प्रोसेस्ड मटेरियल, रिसाइकल्ड मटेरियल जो होते हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं और ट्रीटेड होते हैं एक सर्टेन वे में कि वो फिर से वापस यूज में लाए जा सकते हैं। सो आप अपने घर में भी ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो कि आप वापस से जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप यूज़ में नहीं ला रहे हो, अगर आपके वो यूज़ में किसी और कारण से आ सकते हैं, सो इट इज़ गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द रिसाइकल, कि आपने रिसाइकल किया और उन चीज़ों को किसी और यूज़ में लाया, फिर वो पेपर से बनी चीज़ें हो, प्लास्टिक से बनी चीज़ें हो, दोनों ही हो सकती हैं, ओके। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेसिकली इन द दिस वन वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग, कि रिसाइकलिंग के एडवांटेज क्या क्या होते हैं। सो द फर्स्ट इज वी कैन से दैट वी सेव अवर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ट्रीज, सॉयल, वाटर एक्सेट्रा बाय रिसाइकलिंग। अगर आप रिसाइकल कर रहे हो, आपकी पुरानी चीज़ों को ही आप वापस यूज़ में ला रहे हो, उन्हें दूसरे तरीके से चेंज करके, थोड़ा सा चेंजेस, माइनर चेंजेस के बाद भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। सो वो क्या होता है कि आप फिर कम पेपर यूज़ कर सकते हो, और अगर आप कम पेपर यूज़ कर रहे हो, सो ऑब्वियसली आप पेपर बनाने के लिए जो ट्रीज होते हैं उन्हें कम कट करोगे। सो ये पूरा एक जो साइकिल चल रही है, सो आप देख सकते हो कि क्या कर सकते हैं। सो लेस पेपर, ओके, एंड देन लेस कटिंग ट्रीज, राइट। तो एक दूसरे से ये कनेक्टेड है कि आप जितना न्यूज़पेपर्स जो है आप अगर पुराने यूज़ कर ले रहे हो किसी काम में, सो वो सब चीज़ों के लिए अलग से आपको ट्री कटिंग की और अलग से पेपर्स, नैपकिन्स, ये सब चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी सेव एनर्जी एज एनर्जी इज यूज्ड बाय फैक्ट्रीज टू मेक न्यू थिंग्स।
ये सब चीज़ें क्या करके अगर हम रिसाइकिल कर रहे हैं इन चीज़ों को अप्लाई करके, तो क्या होता है कि हम फैक्ट्रीज में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, फैक्ट्रीज में जो एनर्जी यूज़ होती है, फैक्ट्रीज में जो हार्डवर्क यूज़ होता है, फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, उनसे जो वेस्ट निकलते हैं, इन सबको एक साथ कम कर सकते हैं इफ़ वी गो फॉर द रिसाइकलिंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वी सेव द एनवायरमेंट बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्रीज. एज आई टोल्ड यू कि हम अपने एनवायरमेंट को भी बचाते हैं. कैसे? क्योंकि फैक्ट्री से जो भी अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो कम निकलेंगे यदि आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप उन्हीं को वापस से यूज़ कर ले रहे हो. सो आपको न्यू परचेज की ज़रूरत नहीं है. आपको न्यू परचेज की ज़रूरत नहीं है तो फैक्ट्रीज में न्यू वो चीज़ें नहीं बनेंगी. सो इस वजह से, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस explanation of the chapter number 16, our surroundings. Now in the next class we are going to discuss about the question answer exercises of this chapter. So for now we are done. Thank you.